YouTube channel of Wikipedia. My name is Rajeshwari and the topic for today's class is Basic of Computer. सबसे पहले हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग machine purposely used for technological and educational research. सो ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अगर कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन में अगर हम देखें तो वो होगी कि कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। सो ये होगी बेसिक सी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर बनता है। इनिशियल स्टेज में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता था और साइंटिस्ट इसका यूज़ ज़्यादा करते थे, पर अब हर कोई कंप्यूटर का यूज़ करता है और कंप्यूटर जो है बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। सो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा से मिलकर के बना होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, मदरबोर्ड, ये सारे क्या होंगे? हार्डवेयर के एग्जाम्पल होंगे। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एप्लीकेशन होती है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, या इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं कि इन्हीं की वजह से कंप्यूटर जो है वो चलते हैं। डेटा जो होता है, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। और यहाँ पर डेटा जो होता है वो 2 टाइप का होता है, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है ये भी 2 टाइप की होती है। पहली तो है रिट्रीवल इंफॉर्मेशन और एक है डेटा प्रोसेसिंग। ये है इंफॉर्मेशन के 2 पार्ट। सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिपेंड होता है हार्डवेयर पे, और जो हार्डवेयर होता है वो डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर पे। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर के जो वर्किंग प्रोसेस है वो ऐसी हैं। हम सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इनपुट देते हैं। इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं, तो हमने कुछ इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद में प्रोसेसिंग हुई, और ये जो प्रोसेसिंग होती है ये कहाँ होती है? CPU में होती है। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो प्रोसेसिंग होती है CPU में, और फिर उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। सो ये जो प्रोसेसिंग होती है ये होती है CPU में। CPU 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फुल फॉर्म वाली क्लास में। तो एक होता है लॉजिक यूनिट जिसे हम कहते हैं LU, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU। तो लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलकर के बना होता है
जितने भी CPU और जितने भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो CU में होता है, और LU में LU में होता है, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस वाले काम होते हैं वो सारे CU में होता है, और इन दोनों से मिलकर ही बनना होता है CPU। और रैम जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इसी में आ जाएगा क्योंकि CPU में ही रैम लगी होती है। ये है बेसिक वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। पहली है 1940 से 1955 तक की। यहाँ पर 1946 में एकर्ट और मॉशी ने ENIAC नाम का कंप्यूटर बनाया था, और जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। और यहीं पर 1949 में जॉन वेन ने जो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम थे उनको क्रिएट किया। और इसी जनरेशन का एक और कंप्यूटर है जिसका नाम है EDSEC, जिसका फुल फॉर्म है डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन लॉजिकल एलिमेंट था वो वैक्यूम ट्यूब से होते थे। 1800 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था यहाँ पर कंप्यूटर्स को बनाने में। फिर सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 पर यहाँ के जो कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन के वो हैं IBM 1602, IBM 7094। ये सब एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे यहाँ पर जो लॉजिकल एलिमेंट यूज़ हो रहा था वो ट्रांजिस्टर था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हो रहे थे और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। जो सेकेंडरी मेमोरी थी उनको भी यहीं पर क्रिएट किया गया, जैसे कि टेप, डिस्क, वो सब यहीं पे क्रिएट हुई। मैग्नेट कोर का यूज़ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया जाने लगा, और यहीं पे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ही जो हाई लेवल की लैंग्वेजेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, वो यूज़ होने लगी कंप्यूटर में, जैसे फोर्ट्रेन, कोबोल। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला लैंग्वेज, और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक के जो कंप्यूटर है उनको हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं IBM 360, IBM 370, यूनिवेक। ये सारे एग्जांपल है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। यहाँ पर जो लॉजिकल एलिमेंट यूज़ हो रहा था वो था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा, जो SSI पे वर्क करते थे। SSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर
स्टोरेज ज़्यादा रहने लगा, प्राइस कम हुए और यहाँ पर यहीं से मिनी कंप्यूटर भी बनने लगे। अभी तक के जो कंप्यूटर बन रहे थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के, वो पोर्टेबल नहीं होते थे। एक बार जहाँ पे हमने सिस्टम सेट कर दिया वो वहीं सेट रहता था, पर थर्ड जनरेशन से ऐसे कंप्यूटर बनने लगे जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पोर्टेबल कंप्यूटर का जो क्रिएट हुई है वो थर्ड जनरेशन से हुई है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ होने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से 1981 तक के, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा और यहाँ पर जो कंप्यूटर बनते थे वो VLSI पर बनते थे। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। सो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे यहाँ पे माइक्रोचिप का यूज़ होने लगा, जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी। इससे जो डिवाइस थी वो कम हार्म होने लगी और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ गया। इसके बाद में फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर यूज़र आई इंटरफेस का यूज़ होने लगा सिस्टम में, और ये वर्क करते थे SC, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आई आएगा ULSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर डिफरेंट यूज़र इंटरफेस भी यूज़ होने लगे। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, तो नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो है नैनो कंप्यूटर और एक तो है क्वांटस कंप्यूटर। तो नैनो कंप्यूटर जो है यहाँ पर साइज़ काफ़ी छोटा है और कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे फीचर्स भी हैं। और क्वांटस कंप्यूटर में जो ये क्वांटस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसमें क्वांटस पार्टिकल यूज़ होते हैं जो पेयर के फॉर्म में होते हैं और उनको हम क्यू पार्टिकल कहते हैं। इसके बाद में जो कंप्यूटर है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला तो होता है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, मोस्टली कंप्यूटर डिजिटल ही होते हैं, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं, और एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं यहाँ पे नंबरिंग और कैलकुलेशन भी होती है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के से मिलकर बने होते हैं, मतलब ये दोनों का काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और मदर ऑफ कंप्यूटर, तो मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है एडा लेवलेस को, और इन्होंने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत की थी। सो ये है मदर ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है मेन मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। सो रैम और रोम जो मेन मेमोरी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल अगर हम देखें तो जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। सो यहाँ पर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है और रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम उसे बढ़ा सकते हैं, पर रीड ओनली मेमोरी में हम ये नॉन वॉलेटाइल होती है, हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। ये रीराइटेबल होती है और ये राइटेबल नहीं होती है। इसमें ये एक बार जो मैन्युफैक्चर के टाइम पे जब बन गई सो बन गई, तो इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते अपने हिसाब से। और ये दोनों होती है मेन मेमोरी। अब रैम जो है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो टाइप की होती है मतलब रैम। एक तो होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है ये सिलिकॉन फ्लिप फ्लॉप चिप की बनी होती है, और जो स्टैटिक रैंडम मेमोरी होती है इसमें 6 सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, और जो डी रैम होती है इसमें एक सेमीकंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। और एस रैम जो होती है ये महंगी होती है एज कंपैरिजन टू डी रैम, और ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो डी रैम का ही होता है। डी रैम के एग्जांपल अगर हम देखें तो DDR3, DDR4 ये सारे एग्जांपल है डी रैम के। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसमें हम कोई इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। तो पहला है पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ही होते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नेक्स्ट है ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई रोम, ईईपी रोम। यहाँ पर जो ई रोम है उसका पी रोम जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चर के बाद में। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अभी जो प्रेस आ रहे हैं उन सब में रोम लगा होता है। सेकेंड है ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इरेज कर सकते हैं मेनी टाइम्स अल्ट्रावायलेट रे की हेल्प से। और थर्ड है ईईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर ये जो मेमोरी होती है इसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं मेनी टाइम्स। और बायोस जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है, बायोस का फुल फॉर्म ये हम 3rd क्लास में देख चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस बायोस जो होता है वो ईईपी रोम की हेल्प से ही शुरू होता है। बायोस जो होता है बायोस की हेल्प से ही, जैसे
जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं बायोस ही चेक करता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही कंप्यूटर ऑन होता है। तो ये थे मेमोरी के दो टाइप, रैम और रोम। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ पे इससे फुल फॉर्म ज़रूर पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट। यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड RFIPDF फ्रॉम प्ले स्टोर, जहाँ पर सब इंजीनियर के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है और कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड 5PD ऐप।